संत, गुरु, ब्राह्मण और भगवान और माता पिता, इनके पास में वो शस्त्र होता है जो दिखता नहीं है लेकिन काट बहुत जोर से करता है। हम जब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, हम संत गुरुओं को बुलाते हैं, हम जब संतों को बुलाते हैं ना, तो फिर कुछ सुनने के लिए बुलाते हैं, उनसे सुना जाता है, उनको सुनाया नहीं जाता। मैंने कल भी आपसे कहा था, जीवन में सबसे बुरी बात क्या है? जो अपने माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने और विपरीत ब्राह्मणों के सामने बैठ करके अपनी चर्चा करे। उनकी सुनो, उनके अनमोल वचन सुनो, जो कुछ हमें मिले। राधा नाम लेने वाले का पुनर्जन्म हो जाता है। एक लड़का था जो कभी भक्ति नहीं करता था, ध्यान से सुनो। उसके माता पिता बहुत परेशान थे, कभी भजन नहीं करता, कभी राम नाम नहीं लेता, कभी राधे राधे नहीं बोलता। एक दिन उसके घर में, एक दिन उसके आंगन में और कुछ संतों की मंडली आ गई। किसकी आ गई? किसकी आ गई? अब सुनो, संतों की मंडली आ गई। तो संतों की मंडली ने आकर के कीर्तन किया, लेकिन बच्चा दूर खड़ा था। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जैसी रंगत में होता है, संगत में होता है, उस पर वैसा ही असर होता है, समझे? संगति का असर अवश्य होता है, आज नहीं तो कल वो होता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी, जैसा करो खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तुम किसी गलत व्यक्ति का धन खा लो, अन्न खा लो, सुनो ध्यान से, तुम किसी कैसे भी, चाहे कितने बड़े विद्वान हो, चाहे कोई हो, तुम किसी गलत व्यक्ति के घर पे भोजन कर लो, अशुद्ध व्यक्ति के घर पे, तो तुम चाहे कुछ भी कर लेना, कहीं न कहीं उस अन्न का इफेक्ट आप तक जरूर पहुंचे। किसी गलत व्यक्ति के घर पानी पी लो, असर होगा। किसी गलत व्यक्ति का संगति कर लो, चाहे तुम लाख कहो कि मैं नहीं बिगड़ूंगा, तुम लाख कहो, तुम्हारे घर वाले कहेंगे बिगड़ जाएगा। अरे हम कैसे बिगड़ जाएंगे, हम तो हम हैं। का हमको लल्लू समझा, हम नहीं बिगड़ूंगा। चाहे तुम कितना भी बच लेना, तुम गलत संगति करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें बिगड़ना ही पड़ेगा। उसकी संगति का असर तुम पे आएगा यार। कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? कुसंगति करोगे तो कुसंगत आएगी, और संगति करोगे तो संगत आएगी। कुसंग लोगों के साथ में रहोगे तो कुसंगत का असर हो ही जाएगा, और सत्संगी लोगों के साथ में रहोगे तो सत्संग का असर आएगा। और एक दिन जो रोज गलत गाता था, अगर अच्छे संगति लोगों के साथ रहेगा तो एक दिन राधे राधे जरूर गाएगा, अवश्य। वो संत कहने लगे, अरे ओ लल्ला इधर, अरे हम राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं, चल बोल राधे राधे। वो लड़का कहने लगा, क्यों बोलूं? अरे बोल राधे राधे। बोले नहीं बोलता। बोले बोलना पड़ेगा। बोले नहीं बोलता। उस संत ने जो है पकड़ करके लड़के को एक तमाचा लगा दिया। एक तमाचा लगाया। अब वो लड़का, एक जो बच्चा था, वो एकदम क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया, और पढ़ा लिखा लड़का था, बोला वट क्या लगा रखा तुमने? वट राधे राधे। क्या है राधे राधे? संत बोले जा बेटा, हो गया काम। अब बोल तो दिया राधे राधे राधे। अब वो चला गया। लास्ट अंत में ऐसा होता है कि उस बच्चे का प्राण होता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। मरना सबको पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। हम माने तो और हम नहीं माने तो तब भी हमको मरना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे। राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे।
अरे अरे कौरव पांडव नहीं जगत में, नहीं वो श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए यहां से केवल उनके आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म क्या, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया। ये जो हमारा देह है ना, ये मकान मान लो। जैसे मकान में ईंट लगती है कि नहीं? मुंडी ऐसे कैसे मकान में ईंट लगती है कि नहीं? मकान में सीमेंट गारा लगता है कि नहीं? जैसे ईंट को लपेट के लगाया जाता है, तो वो ईंट क्या है और गारा क्या है? जो लेबर उठा करके देती है भर के तसले में, हाँ वो सीमेंट बजरी और मिलाकर सीमेंट मिला के उसे गारा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो इस मकान में कौन क्या चीज काम कर रही है? वो क्या है? वो बोले खून का गारा बनाया,